जय राम जी की जय हनुमान। हम लोग आए हैं घराट। यहाँ पर मंदिर भी है शिव जी का, उसका भी दर्शन देंगे आपको। और ये एक वॉकिंग डिस्टेंस पे इलाका है मेरे घर से कम 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर के इलाके में जब आप घराट पहुंचते हो तो पूरा स्ट्रेट रोड है और चढ़ाई वाली रोड है, मतलब थोड़ा इंक्लाइन है। और लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर यहाँ आया करते। तो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे हम यहाँ आए थे और देखा कि याद आया कि बचपन में ताऊ जी के साथ आया करते थे मॉर्निंग वॉक पर। सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी होते थे और पहले वॉक के लिए इधर आते थे, घर जाते थे, नाश्ता करते थे, स्कूल जाते थे। तो एक कुत्ता मुंह में लकड़ी लिए भागता था अपने मालिक के साथ, वो आज नहीं दिखा, उसका थोड़ा दुख रह जाएगा। पर आज हम यहाँ पर हैं शशांक गिल्डियाल जी के साथ, सुबह सुबह आए हैं। थोड़ा ठेठ गढ़वाली माहौल है इन घरों का, जो कि घराट मंदिर से थोड़ा जंगल जब शुरू होता है तो जंगल शुरू होते ही ऐसे 1-2 घर आते हैं। उधर झुग्गी झोपड़ी टाइप के भी जगहें हैं जहाँ पर लोग रहते हैं प्रॉपर। पर ये घर पलायन के कारण लोग छोड़कर जा चुके हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि ये सरकारी घर रहे होंगे या फिर लोगों के हैं, पर इनका आर्किटेक्चर जो है प्रॉपर गढ़वाली है, पहाड़ी है। और जब आप पहाड़ों की तरफ जाओगे तो मालूम पड़ता है कि इससे भी ज्यादा ठेठ पहाड़ी घर होते हैं, जिनपे छत भी पहाड़ी पत्थरों से बनाई जाती है, पठालों से बनाई जाती है। तो उसका भी आपको जरूर हाउस टूर करवाएंगे। पर हमें यहाँ पहुंचकर बातें करते करते याद आए राम जी और हनुमान जी, तो एक किस्सा शशांक गिल्डियाल जी को याद आ रहा है, वो जरूर सुना दीजिए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ हनुमान जी और राम जी, क्योंकि उनकी भक्त हैं, मतलब राम जी के सबसे बड़े हनुमान जी, ऐसा कहते हैं और ऐसा है भी, जैसा हमने सुना आज तक। तो इस किस्से का नाम है राम जी की डायरी। अच्छा, जैसे हम प्ले पढ़ते हैं दया शंकर की डायरी, ये सब प्ले, तो ऐसे ही इस किस्से का नाम है राम जी की डायरी। हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि लिखित कहीं पर नहीं है, रामायण में नहीं है, पर किस्सा किसी ने चाहे बनाया हो, पर इतना ज्यादा खूबसूरत हो गया कि मतलब मुंह से निकलता है वाह। हाँ, कि हो सकता है, क्या पता हुआ भी हो। ऐसा है वो, अप टू द पॉइंट, उतनी प्योरिटी के साथ उसको बनाया। कि राम जी के पास एक डायरी थी, वो थी डायरी भक्तों की। उसमें लिस्ट थी भक्तों की, कौन भक्त जो राम जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी को किसी ने बताया, किसी ने क्या, नारद जी ने बताया, तुरंत प्रकट हो गए वहाँ पे। तो नारद जी अपने चुगली खोर रहे हैं। अरे यार, ही इज अ बीटी बॉय। ठीक है, वो आ जाते थे, उन्होंने बताया कि उनके पास डायरी है हनुमान जी। तो हनुमान जी को एक दिन लालच हुआ थोड़ा सा, कि उनको क्या लालच हो रहा था, भक्ति का लालच था उन्हें। उन्होंने कहा कि मैं आज उस डायरी में देखता हूँ सबसे ऊपर शायद मेरा ही नाम होगा, इनका सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तो राम जी अपना नहाने गए, स्नान करने। तो जब नहा रहे थे तो हनुमान जी ने चुपके से, जैसी उनकी थोड़ी प्रगति भी कहते हैं कि वानर जैसे थोड़े थे, तो अपना चुपके से गए अंदर। उन्होंने वो डायरी निकाली और उसमें देखा तो उनका नाम था ही नहीं ऊपर। वो पन्ने पलटते रह गए, उसमें 365 पन्ने थे, जितने एक साल में दिन होते हैं। वो पन्ने पलटते गए और उसमें एक भी जगह उनका नाम नहीं था। तो वो बहुत हताश हो गए। उन्होंने डायरी बंद करी और वो डायरी जैसी ही रखी, मुड़े तब तक राम जी आ चुके थे। राम जी ने कहा, हनुमान क्या कर रहे हो? अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई, पर मैंने देखा कि आपके पास एक डायरी है, भक्तों की डायरी, तो मुझे लगा इसमें शायद मेरा नाम कहीं तो होगा, पर कोई बात नहीं प्रभु, शायद मैं अभी उस लायक नहीं हुआ कि इसमें मेरा नाम आए। हनुमान जी उनको मतलब बैड ट्रिप दे रहे थे कि मैं शायद उस लायक नहीं हुआ कि इसमें मेरा नाम आए। ठीक। तो राम जी ने दूसरी डायरी निकाली एक, उसमें भी लिखा हुआ था भक्तों की डायरी। उन्होंने दी वो डायरी हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने जैसी खोली, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। तो राम जी ने कहा, वो जो डायरी आपने देखी वो वाली थी जिसमें भक्तों का नाम था, जो भक्त मुझे याद करते हैं। इस डायरी में उनका नाम है वो भक्त जिनको मैं याद करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। राम जी की डायरी, बहुत बेहतरीन भाई। और अगर ये सच में घटा होगा तो वही कितनी बढ़िया। अगर सच में घटा होता तो मतलब कितनी खूबसूरत बात हो जाती। मुझे लगता है यार, अगर ये सच में घटा हो तो हनुमान जी तो आंसू रोक नहीं पाए होंगे अपने, है ना। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शशांक हिल्डियाल जी। शशांक हिल्डियाल जी भी समझ लीजिए, जब जाएंगे दुनिया छोड़कर तो युग पुरुष कहलाएंगे, क्योंकि इनका पात्र परिचय अभी हमने नहीं किया है। जिस दिन होगा फिर अच्छे से होगा, इनके घर पे जाकर होगा तो इन्हें भी आप पहचान लेंगे। फिलहाल हाउस टूर।
शुभ लाभ नहीं आता था पुराना प्लास्टिक वाला, अब तो खैर वैसे रंग बिरंगे आते हैं। बहुत ये देखो बहुत वुडन सा है वो शुभ, और ये लाभ उसका उखड़ गया, तो लाभ तो रहा नहीं, शुभ रह गया। पर यहाँ दिवाली मनाई होगी कभी? अगर यहाँ रोज दिया जलता तो जाले नहीं होते, तो यहाँ जाले नहीं लगते। इस चीज को कहते हैं जलोटा। अनूप जलोटा नहीं, पर जलोटा कहते हैं, और गढ़वाली में कहते हैं जलोट। मतलब लय अगर यूज की जाए तो काम का सामान रख लेते थे जो उन्हें चाहिए होता था, जो उनके यूज का सामान। और ये ऐसा ही देखो बैठने का ये रहा होगा, हाँ। इधर चूल्हा, यहीं से रोटी वोटी खाई सबने, से गांव का माहौल होता है, ये बाहर बैठ के और अपना अंदर जाके सो गए। हाँ। यहाँ वो काम करता था घराट में चक्की का, वो उसका गोदाम सा है पीछे। तो जब कोटद्वार जब गांव हुआ करता होगा, बहुत पुरानी बात है, तब से इस जगह का नाम घराट है। और अभी अभी ये सिनेरियो देख के हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ से पानी की नहर आती होगी, और इस घर के नीचे से ना एक एरिया ऐसा है जहाँ से पानी अंदर आ जा सकता है, और इस घर के अंदर है घराट। घराट उस जगह को कहते हैं जहाँ चक्की होती है, जहाँ आटा पिसता है, और पानी से पुराने जमाने में आटा पीसा जाता था। तो अंदर चलते हैं इसके अंदर। बात बताऊं, ये जगह इतनी पुरानी भी हो गई ना कि हो सकता है यहाँ डेविड मिल जाए। तो हाँ, ये एरिया है जो चक्की है ना। अरे यार ये कैसे टूट गया ना सब कुछ। केवल लोगों ने और भी गंदगी फैला दी, मतलब किसी को कैसे बताएं कि ये भी चीज थी गंदगी तो भी लगी। इधर ना ये इधर स्टोर रूम टाइप का है ये। हाँ। इधर वो जो आटा उटा रहता रहा होगा इधर डाल दिया, आटा जो पिस रहा है वो यहाँ रख दिया है ना। वॉश भी व्हाइट है इसकी पूरा। हाँ हाँ हाँ, सच में यार, वो आटा ही है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बोरे रखे रहते होंगे पहले, है ना, एक के ऊपर एक बोरे रखे जाते होंगे, ऐसा लग रहा है। एक चूल्हा भी है, उसके बगल में एक मैकडॉनल्ड की बोतल भी है, शायद यही दारू भी पीते रहे होंगे घर में। वो जो एरिया है वहां तक ही लोग घराट समझते हैं, क्योंकि वहीं तक वॉक करके आते हैं वो लोग। और ये कच्चा रास्ता यहाँ समझ लीजिए पानी वाली चक्की तक आता होगा, और यहाँ से हम वॉक करके पूरे बचपन से आते रहे हैं इस जगह। मैं बताता हूँ आगे जाके क्या है, आगे जाके हम क्या करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ नहर पे बहुत तेज पानी आता है बरसात में या गर्मियों में, और यहीं कहीं हम लोग बंधा लगा लेते थे। मतलब बहुत सारे पत्थर डाल के इसको ऊंचा बना लिया जाता था, और इसके अंदर हम डुबकी मार मार के नहाते थे। फिर घर वाले आते थे लेने के लिए, मार पीट के ले जाते थे वापस, क्योंकि कभी कभार पानी तेज आ जाता था। बह भी जाते थे बच्चे कभी कभार। उसके फोर्स से चक्की चलती थी। हाँ, आगे गर्मियों के मौसम में दिखाएंगे कि यहाँ का पानी कितना तेज होता है। ऊपर से घसेरियां आ रही हैं घास काट के। इतने छोटे होते थे कि डुबकी मारते थे इसके अंदर, और काफी इतनी हाइट भी सही थी हमारे लिए उस टाइम पे। और यहाँ पूरा इतना तक पत्थरों से भर के उठा देते थे, तो पानी इतनी हाइट हो जाती थी, डूबने का सीन नहीं होता था। और कभी कभार ऊपर से ऐसा नजर आता था कि कुछ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो सब भाग लेते थे पानी से बाहर। फिर जब वो निकल लेता था तो फिर घुस जाते थे। तो जब उम्र ज्यादा होने लगी, जब नहाने का मन ज्यादा किया नहीं नहर में, जब हम नदी वाले हो गए थे, तो यहाँ पर आया करते थे चिल करने, बैठने के लिए। पैर यहाँ से टांग कर पानी में बैठ जाया करते थे। शशांक शंकर जी जो मुंबई में मेरे रूम पार्टनर है, उनको मालूम है जब कोटद्वार आए थे वैसे ही पानी में पाँव डालकर यहीं बैठे। तो घराट को पीछे छोड़कर हम आ गए हैं कण्वाश्रम, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज धूप आ गई है ब्रो। तो कण्वाश्रम कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर है बस। बाय रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप पैदल भी चल के आ सकते हैं। और रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो कोटद्वार में ही 14 किलोमीटर दूर अगर कण्वाश्रम से आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप कोई टैक्सी हायर करके कोटद्वार से यहाँ तक आ सकते हो, और यहाँ से कोटद्वार भी जा सकते हो। और बात करें अगर एयर कनेक्टिविटी की तो कोटद्वार से 86 किलोमीटर दूर है जॉली ग्रांट, तो आप जॉली ग्रांट भी जा सकते हैं। मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से कण्वाश्रम पहुंचा जा सकता है। कण्वाश्रम के आसपास यहीं पर कहीं गुरुकुल भी है, जहां ट्रेडिशनल स्टाइल में पढ़ाया जाता है। जैसे पहले पुराने क्या बोलते हैं उनको, जो बच्चे पढ़ाई करते थे पहले यार, आचार्य होते थे, उनके क्या होते थे,
शिक्षक तो पढ़ाने वाला होता है यार। विद्यार्थी, आई लव यू। विद्यार्थी पहले समय में जैसे पढ़ते होंगे उसी तरीके से आज भी पढ़ाई होती है, और ट्रेडिशनल तरीके से आयुर्वेद सिखाया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं, योगा के कोर्सेज होते हैं, और लोग यहाँ पर छोटे मोटे ट्रैक करने के लिए या फिर उस जगह रुकने के लिए, अध्ययन के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए यहाँ पर आया करते हैं भाई। नमस्कार। कण्वाश्रम नगरी का इतिहास 5500 साल पुराना है और ऋषि कण्व तथा विश्वामित्र के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। विश्वामित्र की तपस्या देखकर तो भगवान भी डर गए थे, यानी कि इंद्रदेव, जिन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ मेनका को भेजा। हालांकि तपस्या भंग भी हुई। विश्वामित्र और मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम था शकुंतला। आखिरकार शकुंतला जब बड़ी हुई, उन्हें आश्रम में ही छोड़कर उनके माता पिता चले गए ताकि वो ऋषि कण्व का ध्यान रख सके। ऋषि कण्व भी विश्वामित्र की तरह ही फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे बोथ वर मेडिटेटिंग। आखिरकार क्या हुआ कि शकुंतला की भी शादी हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुई, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। और भरत ने जन्म यहीं कण्व नगरी में मालिनी नदी के किनारे ही लिया। आमतौर पर मालिनी नदी को मालन नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। अब कण्व आश्रम में भरत के जन्म लेने से क्या महत्वपूर्ण बात अब आती है कि भारतवर्ष नाम हमारे देश का भरत की वजह से पड़ा। अब ऐसी नगरी जिसकी वजह से हमारे देश का नाम पड़ा हो, उसे तो विश्व पटल पे छा जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। हमें नहीं मालूम सरकार क्या कर रही है भाई, पर कोटद्वार के नजदीक कण्वाश्रम को जितना प्रसिद्ध होना चाहिए उतना है नहीं। अब अंग्रेजों का दिया नाम आपने इंडिया तो बहुत खूबसूरती से अपनाया है, पर असल नाम हमारे देश का भारत है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ऊंची गद्दियों पर बैठे लोग जरा एक नजर कण्वाश्रम पे भी मारें, क्योंकि मुझे भय है कि ऋषि कण्व आके कहीं आपको मारे ना। हम जैसे लफंडरों का तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ही, यहाँ पर लोग आया करते हैं बहुत। एक मेला यहाँ पर और भी होता है जिसको कण्वाश्रम मेला कहा जाता है, और नदी किनारे वो होता है, तो नदी में चलते हैं। इसको हम कण्वाश्रम कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ कण्व घाटी का मेला होता है ना नीचे ग्राउंड में, तो वहाँ महोत्सव में शोज लगते हैं, तो कई सारे बाहर के ग्रुप्स भी आते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो प्ले है ना, थिएटर प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें भी कण्वाश्रम के बारे में बताया गया है। वो कहानी यहीं से शुरू होती है। एक अंदर से ही वो होता है ना उत्साह, कौतूहल कि जाकर देखूं ज़रा क्या नज़ारे हैं वहाँ की, कैसी जगह है, क्या वाकई में आज भी शेर बाघ घूमते हैं जिनके दांत राजा भरत ने गिने थे। तो हज़ारों साल पहले जो दुष्यंत राजा थे वो हस्तिनापुर से यहाँ आए थे शिकार करने के लिए। उनको ये जगह बहुत खूबसूरत लगी, वो यहाँ आखेट करने के लिए आते रहे। उनको यहाँ रानी शकुंतला थी, उनसे प्रेम हुआ। चलने का समय हो चुका है दोस्तों, क्योंकि रात घिर रही है और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा बाहर क्यों आ जाते एकदम से अपने आप बिना पूछे? आप बाहर क्यों आ रखे हो? वो नहीं चढ़ना, वो नहीं चढ़ना, वो अभी वापस रख दो इसमें। चैनल सब्सक्राइब कर दो।
और लाइक भी करना और शेयर भी करना। मेरे भैया का चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरे भैया के चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब और